नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 दिसंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल 20 दिसंबर से बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन दे सकता है। यदि विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो उनका चुनाव निर्विरोध भी हो जाएगा। राजस्थान में ये संभवतः पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सदन में 2 युवकों के कूदने की घटना पर विपक्ष के बयानों को इस घटना जितना ही खतरनाक और लोकतंत्र विरोधी करार दिया है और कहा कि आगामी आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या से पूरा सदन भर जाएगा और विपक्ष की संख्या क्या होगी सबको अंदाजा है। भाजपा संसदीय दल की वर्ष 2023 की अंतिम बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि ये वर्ष 2023 की अंतिम संसदीय दल बैठक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से यदि दिल्ली में रहे हैं तो एक भी संसदीय दल की बैठक में अनुपस्थित नहीं रहे। इसका कारण ये है कि उनके मन में कार्यकर्ता का भाव अब भी जीवित है। विचार के लिए जीना और उसी के लिए कार्य करने से उन्हें सुखानुभूति होती है। राजस्थान सरकार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री डीके पूछरी पहुंचेंगे, जहां प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है। प्रदेश के नए मुखिया भजनलाल शर्मा गोवर्धन और पूछरी आए, जहां वे श्रीनाथ जी के मंदिर, दाऊजी मंदिर के दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। राजस्थान की पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को 5 करोड़ के धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इससे बचने के लिए जाट ने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में उन पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में दर्ज 5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री ने 14 दिसंबर को दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर मंत्री ने अपने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे। इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कागज नाम होने के बाद रुपए नहीं दिए। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दोनों वरिष्ठ नेताओं से भेंट करके उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने कार्यक्रम में आने का पूरा प्रयास करने की बात कही है। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व को कई कारण गिनाए हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कुछ कारणों पर सहमत नहीं है। ऐसे में पार्टी डिटेल रिपोर्ट भी तैयार करा रही है। प्रारंभिक रूप से हार का कारण सरकार की योजनाओं को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाने और मिशन 2030 को वोटर्स को गले नहीं उतार पाने को महत्वपूर्ण कारण माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उन्हें ठीक से समझा नहीं पाए। राजस्थान में अब गर्भवतियों को प्रसव से पहले और बाद में निश्चित दिनों तक आराम करने के लिए घर बैठे आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी। केंद्र की ओर से इस योजना का लाभ गर्भवतियों को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के लिए 18 से 22 दिसंबर तक विशेष पंजीयन अभियान चलाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन देना है। इससे कामकाजी महिलाएं प्रसव से पहले व बाद में पर्याप्त आराम कर सकेंगी। इसके लिए लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता से संपर्क कर फॉर्म भरवा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से 48,000 में से अभी तक करीब 35,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा चुकी है। ऐसे में अभी करीब 13,000 पदों पर नियुक्ति मिलना बाकी है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ढिलाई के चलते दिसंबर माह में इनको नियुक्ति मिल पाना चुनौती से कम नहीं है।
अजमेर के रामगंज बाजार में मंगलवार को रेस्टोरेंट के किचन में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बाजार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां और रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार किचन की चिमनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिससे रेस्टोरेंट मालिक को काफी नुकसान हुआ है। रामगंज थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। भीलवाड़ा के सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी गोपाल मंदिर में बढ़ती सर्दी को देखते हुए ठाकुर जी और राधा रानी को सर्दी से बचाने का जतन किया जा रहा है। भगवान राधा कृष्ण के श्रृंगार में बदलाव करते हुए अब उन्हीं वस्त्रों को श्रृंगारित किया जा रहा है, जिससे वे सर्दी के प्रभाव से बच सके और साथ ही उनके भोग और इत्र में भी मौसम के अनुरूप बदलाव किया गया है। धौलपुर के सैपऊ कस्बे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने वाले चंबल परियोजना प्लांट से गैस का रिसाव होने से करीब 50 बीघा फसल को नुकसान का मामला सामने आया है। गेहूं की फसल में पत्तियों के साथ तना जलने से, सरसों की फसल में फूल और पत्तियों के जलने से फसल में नुकसान हुआ है। वहीं आलू और सब्जियों की फसल पूरी तरह से झुलस चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। भौतिक सत्यापन के अभाव में राजस्थान में 61,38,815 पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। भौतिक सत्यापन कराने के लिए पेंशनर्स के पास अब महज 12 दिन बचे हैं। बार बार प्रशासन की ओर से अपील किए जाने के बावजूद भी अब तक प्रदेश में केवल 32.65% ही पेंशनर्स का पेंशन के लिए भौतिक सत्यापन हो पाया है। जयपुर में बजाज नगर स्थित खादी ग्रामोद्योग में खादी ग्रामोद्योग की ओर से खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 5 दिसंबर से शुरू इस प्रदर्शनी में राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से खादी संस्थाओं द्वारा निर्मित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। खादी प्रदर्शनी के इंचार्ज मालीराम ने बताया कि खादी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने और आर्टिजन की कला को मंच देने के उद्देश्य से खादी प्रदर्शनी आयोजित होती रही है। भाजपा नित नए प्रयोग कर रही है, वहीं सभी क्षेत्र और जातियों को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। 25 लोकसभा के हिसाब से मंत्री बनाए गए तो हाड़ौती को केवल 2 या 3 ही मंत्री मिलने वाले हैं, जबकि यहां पर 5 से 6 लोग मंत्री पद के दावेदारी में सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये चर्चा भी आम है कि जिस तरह से भाजपा नए लोगों को मौका दे रही है, तो नए लोग आगे आ सकते हैं। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जयपुर में शिविर शुरू हो चुके हैं। शहर में आज 4 जगहों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम की ओर से आज सामुदायिक केंद्र सांगानेर जोन के अलावा पार्षद कार्यालय वार्ड नंबर 89 में शिविर लगाए गए। शिविर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक लगे। वहीं हेरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन में टीबी सेंटोरियम के पास और पानी पे चौराहे पर शिविर लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।